Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard geography lesson number 4 that is air pressure. Students इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का है. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन आंसर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. इसका क्वेश्चन आंसर तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है बट वो मैंने खुद से बनाया है, लेकिन आपने कमेंट किया कि आपको डाइजेस्ट का चाहिए सारा, तो फिर इसलिए मैं वापस से डाइजेस्ट का बना रही हूँ. ठीक है, और आपको एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो जो भी लेसन का चाहिए. अब फिर इन द ब्लैंक्स में हम देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज एट हायर एल्टीट्यूड एयर बिकम्स, क्या होता है हायर एल्टीट्यूड पे? थिकर, थिनर, हॉटर, मोर ह्यूमिड. तो हमें पता है थिनर यानी कि बहुत पतला हो जाता है, रेयर हो जाता है वहाँ पे. एयर प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन डैश मिलीबार्स, मिलीमीटर्स, मिलीलीटर्स और मिलीग्राम्स. सो आंसर इज मिलीबार्स. हमें पता है एयर प्रेशर हम मिलीबार से ही, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, वो हम मिलीबार से मापते हैं, मेजर करते हैं. ऑन द अर्थ एयर प्रेशर इज, अर्थ पे क्या होता है? यूनिफॉर्म, अनइवन, हाई या लो. क्या होता है? ये अनइवन होता है. ठीक है, कहीं ज़्यादा कहीं कम. द डैश प्रेशर बेल्ट स्प्रेड्स बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ पैरेलल्स. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? दैट इज़ इक्वेटोरियल लो. सारे आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको पूछा गया है व्हाट विल द इफेक्ट ऑन एयर प्रेशर इफ द टेम्परेचर ड्रॉप्स. तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर विल राइज. नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर क्या है? एज द टेम्परेचर फॉल्स, जब टेम्परेचर गिरता है सो एयर की डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है और एयर प्रेशर बढ़ता है. इफ़ देयर इज़ लो प्रेशर एट द इक्वेटर दैट विल what will be the condition of air pressure in the Arctic zone? So if there is low pressure at the equator, air pressure in the Arctic zone will be high. Next one is, what are the factors affecting air pressure? So the altitude of a region, temperature of the air and amount of water vapor in the air are the factors affecting air pressure. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव ऑन एयर प्रेशर. सो पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया गया आंसर. फोर्थ पॉइंट तक है, आप देख सकते हो. पॉइंट वाइज लिखना है, और हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि आपको पॉइंट्स एक के बाद एक लिखने हैं, मिक्स करके नहीं लिखने हैं जैसे कि आपके बुक में लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखना है. वाई इज़ द सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म्ड. तो यहाँ पे भी देखिए पॉइंट वाइज दिया गया है. ठीक है, तो आप इसका आंसर देख सकते हो. राइट इन ब्रीफ अबाउट बैरोमीटर. तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, पॉइंट 1, पॉइंट 2 दिया गया है, इसका आंसर देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर प्रेशर. एयर प्रेशर का इफेक्ट क्या है, क्या पड़ता है? सो एयर प्रेशर जनरेट्स विंड, उसकी वजह से हवाएं चलती हैं. इट ऑल्सो जनरेट्स स्टॉर्म्स, तूफान भी इसी की वजह से आते हैं. इट ऑल्सो लीड्स टू द कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेन. तो इस तरीके की बारिश भी आप देखते हो होती है. ठीक है, हवाओं की वजह से ही. गिव जोग्राफिकल रीज़न. एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. तो यस, तो यहाँ पे देखिए इसका रीज़न आपको बताना है. पॉइंट नंबर 1, 2. पहला पॉइंट क्या कहता है? जो एयर में डस्ट का प्रोपोर्शन होता है, वाटर वेपर, हैवी गैसेस, ये सब होते हैं. तो ये क्या होता है, एयर में जो होते हैं अर्थ के सरफेस पे ज़्यादा होते हैं. ठीक है, अर्थ के सरफेस के उसके आसपास के एरिया में ज़्यादा होता है. ये प्रोपोर्शन क्या होता है, कम होते जाता है जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे बढ़ते हैं, ऊंचाई भी जैसे जैसे बढ़ते हैं ये चीज़ें कम हो जाती हैं. इसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर होता है वो कम हो जाता है, वो थिनर हो जाता है. इसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है कि रिजल्ट इन अ फॉल इन एयर प्रेशर. ठीक है, एयर प्रेशर में गिरावट आती है. इन दिस वे एयर प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे जो एयर प्रेशर होता है वो घटता है. ना प्रेशर बेल्ट्स ऑसिलेट. तो ये भी देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है कि जिस तरीके से ड्यूरेशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ सनरेज की किरणें जब ज़्यादा तेज़ होती हैं, बढ़ती हैं, तो क्या होती है ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड्स ऑफ द ईयर इन बोथ द हेमिस्फीयर. दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है. एज अ रिजल्ट द लोकेशन ऑफ द टेम्परेचर जोन्स एंड द प्रेशर बेल्ट्स डिपेंडेंट ऑन द सन्स हीट ऑल्सो वेरी. सन की हीट पे भी ये वेरी करता है. ठीक है, तो ये आंसर पूरा आप देख सकते हो. शॉर्ट नोट्स यहाँ पे दिया गया है किसके बारे में? मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट्स. तो इस पे पॉइंट वाइज देखिए दिया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से. 6 पॉइंट्स दिए गए हैं. ठीक है,
क्योंकि ये लेंदी है आंसर तो ज़्यादा मार्क्स के भी लिए आता है, इसीलिए ये आंसर बड़े होते हैं शॉर्ट नोट्स पे। ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर, यहाँ पे भी देख सकते हैं पॉइंट वाइज दिया गया है। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट्स तो 5 दिए गए हैं, लेकिन जो आंसर है वो 1 सेंटेंस के ही हैं, बहुत शॉर्ट्स आंसर हैं। तो आप देख सकते हो, इसे इजीली लर्न कर सकते हो, तो कुछ भी टफ नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे स्लोली शो कर रही हूँ आंसर आपको, पॉज कर रही हूँ थोड़े सेकंड के लिए, ताकि आप क्या करो, वर्कबुक रख के पॉज करके आप अपनी कंप्लीट कर सको, क्योंकि आप आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही पास में है यूनिट टेस्ट का। तो और आपके जो कमेंट्स होते हैं कि मिस क्वेश्चन आंसर का अपलोड करिए, तो क्वेश्चन आंसर का अपलोड इसीलिए करती हूँ ताकि आप इससे अपनी वर्कबुक नोटबुक कंप्लीट कर सकें। ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सके। तो आप तुरंत अपना वर्कबुक उठाइए और लिख लिया कीजिए इस टाइम पे। ठीक है, वीडियो पॉज करके। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर, हाउ डज़ अ हाई प्रेशर बेल्ट गेट फॉर्म नियर 30 डिग्री पैरेलल, व्हाई डज़ दिस रीजन हैव हॉट डेजर्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाई प्रेशर बेल्ट जो होते हैं नियर 30 डिग्री पैरेलल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो रीजन होते हैं इतने मतलब हॉट डेजर्ट क्यों होते हैं, इतना ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो रीज़न ये है, फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है द हीटेड, यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन आपको आंसर देना डिटेल में। तो रीज़न ये है कि इक्वेटोरियल रीजन क्या है यहाँ पे ज़्यादा, ये इक्वेटोरियल रीजन के पास में है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट इसको ज़्यादा मिलता है। सो स्टार्ट्स असेंडिंग एंड आफ्टर रीचिंग हायर लैटिट्यूड्स moving towards the polar region towards the north and south pole due to low temperature at the higher altitude the air cools down and become heavier। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारे चैप्टर्स, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस में। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मराठी सबका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ये तो हमने बताया इसका ए। ठीक है, ए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट नियर 30 डिग्री पैरेलल। दूसरा है रीज़न फॉर द रीजन नियर 30 डिग्री पैरेलल हैविंग हॉट डेजर्ट, उसका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये और ये इसी क्वेश्चन का आंसर है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर जोन्स एंड प्रेशर बेल्ट्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं मिक्स करके दिया हुआ है, लेकिन आपको कैसे लिखना है, 1 बाय 1 नीचे नीचे। ठीक है, न्यू लाइन में लिखना है आपको। इसका आंसर देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो उसका रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व द फिगर 4.2, आपको ये बुक में आप देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 42 जो ए वाला फिगर है और 4.2 बी वाला जो फिगर है, आप उसे रेफ़र करिए और यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको देख सकते हैं। विच प्रेशर बेल्ट इज़ मेनली फाउंड इन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स से कौन से बेल्ट हैं, सो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, विथ विच प्रेशर बेल्ट आर द पोलार विंड्स एसोसिएटेड, सो कौन से हैं, द पोलार विंड्स ओके are associated with polar high pressure belts। In which temperature zone are the polar winds observed, the polar winds are observed in frigid zone। ठीक है, frigid zone में। What could be the reason behind a low pressure belt in the tropics, so आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। Now next question is, with which pressure belts are the winds in the temperature zone associated, so the winds in the temperature zone are associated with the mid latitudinal high pressure belt। Okay, write the latitudinal extent of the low pressure belts, the latitudinal extent of the low pressure belt is between 0 degree and 5 degree parallels and between 55 degree and 65 degree parallels in both the hemisphere। ओके, तो यहाँ पे आप आंसर फटाफट देखिए। द नेचर ऑफ द आइसोबार, तो यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट्स आर दे एंड देयर लैटिट्यूडनल पोजीशन, ये भी आप आंसर यहाँ पे देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे देख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ द आइसोबार एंड द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव आइसोबार ओवर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, सो यू कैन सी आंसर ओवर हियर। फोर्थ वन इज कंपैरिजन ऑफ द आइसोबार्स इन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे भी आंसर देख सकते हैं आप इसका।
आपको कंपैरिजन करना है आइसोबार इन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डायग्राम यहाँ पे दिया गया है प्रेशर बेल्ट का, और आपको क्या करना है इस तरीके से, अगर आपको आएगा तो आपको ये अच्छे से बनाना पड़ेगा, और कहाँ पे कौन सा डिग्री है, ठीक है, किस डिग्री पे कौन सा बेल्ट है वो भी आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये तो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। उसके बाद ओपन एंड क्वेश्चन में यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जो बहुत ही शॉर्ट आंसर है उसका, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आंसर है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ ओरल वर्क है जो इजी है, जब आपने पूरा लेसन अच्छे से पढ़ लिया और इसका क्वेश्चन आंसर पूरा कर लिया तो फिर ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। पूछा गया कौन सा इंस्ट्रूमेंट है विल यूज़ फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर, ये तो हमने देखा कौन सा एयर प्रेशर मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए। आइसोबार क्या है ये भी पूछा गया, तो बहुत ही ईजी है, ये तो कुछ भी हार्ड नहीं है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या है आइसोबार और कौन सा, इसका भी आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी रेफ़र कर सकते हो, उसमें भी देख सकते हो, और आपने स्कूल में पढ़ाई होगा तो आपको अच्छे से इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। कोई भी आपको वीडियो चाहिए चाहे क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर बनाऊंगी उस पर। एग्ज़ाम के पहले ही बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का वीडियो बोलते हैं, इस चैप्टर का